क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये आप कैसे जान सकते हैं? क्या मंगल आपको साहसी बना रहा है या गुस्सैल बना रहा है? क्या वास्तव में मंगल दोष सच में खतरनाक होता है या सिर्फ एक ये भ्रम है? आज मैं इस वीडियो में आपको मंगल ग्रह की पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी देता हूं। अब मंगल ग्रह हमें पता है कि ये ऊर्जा, शक्ति, साहस, युद्ध, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, भूमि, प्रॉपर्टी, भाई बहन, क्रोध, रक्त, दुर्घटना, इन सारी चीजों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं मंगल से है। मंगल ग्रह को ग्रहों में सेनापति का रोल दिया गया है क्योंकि ये इसके पास में लीडरशिप क्वालिटी है। युद्ध क्षेत्र में इसको सर्वोच्च पद से नवाजा जाता है। इस व्यक्ति की भी जन्म कुंडली में अगर मंगल अच्छा है या अगर मंगल अच्छे ग्रह में वेल प्लेस्ड है तो ऐसा व्यक्ति सेना में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऐसा व्यक्ति टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंचता है। मंगल की जो राशियां हैं वो मुख्यतः दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। पर मंगल सबसे उच्च जो राशि वो मकर है क्योंकि हमें पता है कि मकर राशि युद्ध क्षेत्र है। मकर राशि हमें पता है कि ये युद्ध की राशि है। तो यहाँ पे हमें पता है कि मंगल युद्ध का देवता है, मंगल सेनापति है। तो जब भी मंगल का प्लेसमेंट मकर राशि में होता है तो ऐसे एक व्यक्ति के पास में बहुत बाहुबल होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही जुझारू और ऐसा व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी से भरा हुआ होता है। नीच राशि उसकी कर्क है। अगर मंगल जब भी कर्क राशि में चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जो मन है बड़ा ही कमजोर हो जाता है। मन से वो व्यक्ति थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसके जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्रमा और गुरु हैं। शत्रु ग्रह वो बुध है और जो सम ग्रह है वो शुक्र और शनि। ये दोनों ही ग्रहों के साथ में इसके सममैत्री भाव हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मंगल कौन कौन से हाउसेस में क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। तो अगर मंगल अगर आपका फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति के पास में आत्मविश्वास, गुस्से और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति के पास में। अगर जिसका मंगल फर्स्ट हाउस में हो ना, ऐसा आदमी क्विक डिसीजन मेकर होता है। जो भी टास्क ऐसे व्यक्ति के पास आती है तुरंत वो व्यक्ति करता है। अगर मंगल का सेकंड हाउस में अगर है तो ये पारिवारिक झगड़ों को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो कठोर होती है। सेकंड हाउस में मंगल की एक विशेषता बताता हूं। ऐसा व्यक्ति बोलना अच्छा चाह रहा है, उसके जो भाव हैं वो अच्छे हैं, बट जो सामने वाला आदमी इसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, वो इस व्यक्ति को नेगेटिव सोचता है। फोर्थ हाउस में अगर मंगल है तो भूमि, वाहन, माँ, इन सब से संबंध रखता है। सिक्स्थ हाउस में अगर मंगल है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। प्रतियोगिताओं में, कंपटीशन में ऐसा व्यक्ति सक्सेस होता है। इसी तरह से अगर सेवेंथ हाउस में अगर मंगल का संबंध है तो ये विवाह में टकराव, मंगल दोष, ये सारी चीजें रेसिस्ट करता है। उसी तरह से अगर 10th हाउस में अगर मंगल है तो यहाँ पे दिग्बली होता है। अगर 10वें हाउस में अगर मंगल है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी, सफलता और कैरियर में उच्च पोजीशन के ऊपर ऐसा व्यक्ति पहुंचता है। अब जन्म कुंडली में मंगल दोष क्या है? मंगल दोष का मतलब है कि जन्म कुंडली में अगर आपका मंगल फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 8th हाउस और अगर 12th हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। अब मांगलिक होने के क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं? तो ऐसे व्यक्ति की जो शादी है यानी कि जो विवाह है वो बड़ी ही देर से होता है। पति पत्नी के अंदर झगड़े की संभावना रहती है। अगर 7th हाउस में अगर मंगल है या फर्स्ट हाउस में मंगल है तो यह कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में या पार्टनर के साथ में हमेशा कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस करता है। तलाक की संभावना भी रहती है। लेकिन यह मंगल दोष बुरा नहीं होता है। अगर आप अच्छी ज्योतिर्विद्या से अगर आप कुंडली विश्लेषण करवा के अगर कुछ प्रॉपर अगर रेमेडीज की जाए तो ये मंगल दोष को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उसी तरह से अगर
नेगेटिविटी है अगर मंगल की, तो आप भगवान कार्तिकेय, हनुमान जी, इनकी भक्ति भाव से भी मंगल को काफी हद तक उसकी ऊर्जा को बैलेंस किया जा सकता है। उसी तरह से अगर जन्म कुंडली में अगर मंगल है, मंगल अगर आपका मजबूत है, तो ये जिंदगी में मंगल ही मंगल करता है, कभी अमंगल नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मबल, साहस, निर्णय क्षमता, पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफी सफल देखा गया है। उसी तरह से अगर मंगल जन्म कुंडली में अगर कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी, फियर यानी कि डर होता है। ऐसा व्यक्ति आलस से भरा हुआ होता है, चोट, दुर्घटना, वाहन से नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ मंगल ग्रह के मैं आपको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी मैंने बताई है। अब मंगल ग्रह को अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत करना है, अगर आपके जीवन में इसको मजबूत स्थिति में अगर लेके आना है, तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लाल मसूर दाल का दान करना चाहिए। कई एस्ट्रोलॉजर्स तांबे का कड़ा भी पहनने का सजेशन देते हैं, भूमिदान भी कहते हैं, पर अभी कलयुग के अंदर भूमिदान करना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो मंगल का रत्न है वो मूंगा है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आपकी कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद ही नंग को पहनना चाहिए, नहीं तो कभी कभी रत्न और ये नंग आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। कभी भी किसी भी गलत राशि का या किसी भी गलत रत्न को आपको धारण नहीं करना चाहिए। मंगल ग्रह आपको तोड़ता नहीं है, वह आपको योद्धा बनाता है। अगर व्यक्ति के पास में सही दिशा है, अगर सही निर्णय क्षमता है, तो आपको ऐसा व्यक्ति शिखर पे पहुंचा सकता है। अगर यह मंगल के बारे में दी हुई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगती है, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मंगल देव। धन्यवाद।